जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के जातक यानी एन और वाई नाम के जातक अल्फाबेट के हिसाब से और वहीं अगर हिंदी वर्णमाला के अनुसार से नौ और यो नाम के जातक जो भी हैं या जातिका, उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आपके लिए इस वर्ष विवाह के योग बन रहे हैं और क्या गुरु की कृपा बरसने वाली है, जिससे कि आपके लिए जो है जून से लेकर दिसंबर तक आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और आप पर जो है देवगुरु बृहस्पति भी कृपा बरस रही है। साथ ही आपका भाग्योदय भी होगा। इस दौरान आपको जीवन में कुछ ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जिससे आपके जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। विवाह के लिए भी, जॉब के लिए भी और इसके अलावा जो है बिजनेस के लिए भी। तो वीडियो में बने रहें, आपको विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि वृश्चिक राशि के जातक जो है जिनकी प्राथमिक जानकारी क्या क्या है, उन्हें किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपको रोजगार या कारोबार में शीघ्र सफलता मिल जाए। और शीघ्र विवाह के भी उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन में अगर उसका अनुसरण करते हैं और उन चीजों का पालन करते हैं तो यकीनन आपकी शीघ्र विवाह के भी योग बनेंगे। तो वीडियो में बने रहें। वहीं मैं आपको बता दूं कि अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली भी बनवा सकते हैं। पुराने व्यूअर्स को पता ही है कि हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। पिछले 7 वर्षों से हम न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सारे महादेश में जो है हमारी सेवा जारी है और पिछले 7 वर्षों से केपी की वाणी जो है कार्यरत है। इसके अलावा हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जो जातक अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं या कोई जातक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस प्रकार से आप वेस्टर्न लॉजी के हिसाब से आप केपी की वाणी से संपर्क अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपके लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहेगा, आपके जीवन साथी के लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहेगा। इसके अलावा कितनी संतान होंगी, प्रेम विवाह में सफल हो पाएंगे कि नहीं, यानी अगर प्रेम प्रसंग में है तो क्या प्रेम विवाह करने में सफल होंगे, क्या माता पिता की सहमति आपको मिल सकती है, क्या आपके पार्टनर के माता पिता की सहमति आपको या आपके पार्टनर को मिल सकती है। इसके अलावा कुंडली में कौन सी महादशा चल रही, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य में जो ग्रहों की स्थिति क्या है और ग्रहों की दृष्टि क्या है, ये भी जानकारी हम लोग देते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई अन्य सवाल है तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं और सारी जानकारी जो है आपको आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, मैं दोहरा देता हूं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं 8521835670 8521835670। इसके अलावा आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। अगर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो क्या योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो सभी जानकारी दूंगा। आइए अब वीडियो में आते हैं और वीडियो में आगे जानकारी हम यह प्राप्त करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी, यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ दिन कौन सा है, शुभ दिशा कौन सा है, शुभ अंक कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है, शुभ दिन कौन सा है और कौन आपके आराध्य हैं, कौन आपके राशि स्वामी, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वृश्चिक राशि के जातक, जैसा मैंने आपको बताया एन और वाई नाम के जातक, ये वृश्चिक राशि के जाते हैं। नौ और यो, नौ नाम से जितने भी जातक होंगे, जातिका होंगी, उनकी राशि वृश्चिक होगी। वाई यानी यो, यो नाम के जितने भी जातक होंगे, जातिका होंगी, उनकी राशि वृश्चिक होगी। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक है उनका नाम एन और वाई से होता है। इनके राशि स्वामी जो है मंगल देव हैं, आराध्य जो है इनके हनुमान जी हैं, भगवान शिव के रुद्र रूप जो है
वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसा आपको ज्ञात ही है। और जो हनुमान जी के शरण चरण में रहते हैं उनके सभी प्रकार के जो है संकट दूर हो जाते हैं। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी प्राप्त होती है, विद्या भी प्राप्त होती है, और विद्या से ही धन प्राप्त होता है। तो ये जो है विद्या से ही आपको धन की भी प्राप्ति होती है, बल की भी प्राप्ति होती है, बुद्धि की भी प्राप्ति होती है, और ये सभी प्रकार के संकटों से भी जो है आपको हनुमान जी रक्षा करते हैं, और आपके जीवन में आने वाली बाधाएं को जो है बाधा उनको भी दूर करते हैं। तो आप जब हनुमान जी के शरण चरण में रहते हैं तो यकीनन आपको जीवन में कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और आपको जीवन में स्वतः ही समय पर आपको वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो आप हनुमान जी की पूजा करें। अब कौन से दिन पूजा करें? तो आप मंगलवार के दिन और शनिवार का दिन, ये दोनों दिन हनुमान जी की पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है, शुभ माना जाता है। मंगलवार का दिन तो हनुमान जी को बेहद प्रिय है, क्योंकि इस तिथि पर ही जो है, इस दिन ही जो है त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढने में वन वन विचरण कर रहे थे, उस समय भगवान श्री राम की भेंट जो है हनुमान जी से हुई थी, और वह दिन मंगलवार का ही था। इसके लिए कहते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को बेहद प्रिय है। और ज्येष्ठ के महीने के प्रथम मंगलवार के दिन ही जो है हनुमान जी की भेंट श्री राम जी से अपने परम जो है आराध्य उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। इस वजह से जो मंगलवार का दिन हनुमान जी को बेहद प्रिय। और अगर आप हनुमान जी कृपा पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप राम राम का उच्चारण कर सकते हैं, और जब भी आप हनुमान जी से मिलें तो उन्हें या उनका दर्शन करें तो उन्हें राम राम अवश्य कहें। इनसे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ही आप मंगलवार के दिन जो लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। पूजा के समय लड़के जो हैं उन्हें एक चुटकी कुमकुम अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, शत्रु से निजात पाना चाहते हैं, तो ओम पूर्वकमे मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रुनाय स्वाहा, इस मंत्र का आप अवश्य ही पाठ करें 11 बार 21 बार। आप पूजा के समय संध्या काल में भी कर सकते हैं। इस मंत्र में जो है बहुत शक्ति है, ये सिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र के जाप से जो है सभी प्रकार के जो शत्रु दुश्मन जो संकट है वो दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी की पूजा आप मंगलवार के दिन करें। आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर समय नहीं है तो कम से कम 1 बार भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर प्रातः काल में समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप संध्या काल में रात में सोने से पूर्व आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो सोने से पूर्व जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे भी जो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप स्वच्छता का अवश्य ही ध्यान रखिएगा। तो हनुमान जी की पूजा करें। लड़कियां जो भी हैं वो भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, केवल स्पर्श न करें, और हनुमान चालीसा का गुणगान करें, उनकी पूजा करें, उन्हें लाल रंग के फूल फल आदि चीजें अर्पित करें। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। तो सभी प्रकार के जो है संकटों को दूर करते हैं हनुमान जी, और अपनी कृपा बरसाते हैं। आपके लिए शुभ अंक है जो 1 और 8 है। आपके लिए शुभ दिशा जो है उत्तर और पूर्व दिशा है। अगर आप कार्यस्थल है तो उत्तर और पूर्व की दिशा में रखें। अगर आप सोना भी चाहते हैं तो पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोएं, और पूर्व की दिशा में जो है अपने शीर्ष पर जो है दीवार पर जो है हनुमान जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। इससे आपको उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हो। और जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो राम परिवार संग हनुमान जी की पूजा करें। कभी भी केवल हनुमान जी की पूजा ना करें, राम परिवार संग हनुमान की पूजा करें तो हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उत्तर और पूर्व दिशा शुभ अंक 1 और 8 है। जैसा मैंने बताया आपको कि 1 और 8 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें तत्व की तो जल, यानी कि जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं वे समंदर समान होते हैं, शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, और उनमें गहराई बहुत होती है। यानी व्यक्ति विशेष को पढ़ना कठिन होता है। वृश्चिक राशि के जो भी जातक होते हैं बहुत ही थ्रिलर टाइप के होते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं होता है, और उनकी जो ब्रॉड माइंड होता है वो काफी गहराई होती है उसमें, और इस वजह से वृश्चिक राशि के जातक समंदर समान होते हैं, ज्ञान से भरे होते हैं, अदम्य साहस होता है, उनमें लीडर के गुण पाए जाते हैं। क्योंकि मंगल जो है उनकी राशि स्वामी तो ऊर्जा के कारक हैं, तो ऊर्जा उनमें हमेशा रहती है, आत्मविश्वास से लवरेज रहते हैं, हर कार्य को करने में वो सफल होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, और हर कार्य में उनको जो है बड़ी शिद्दत से उस कार्य को करते हैं। पठन क्षेत्र में जो है आप, यानी कि आसान शब्दों में कहें कि पढ़ाई क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में वो बेहद कुशल होते हैं। और वृश्चिक राशि के जातक जो हैं सरकारी नौकरी पाने में सफल होते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यह गुण आप में अवश्य पाया जाएगा।
और अगर नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी की आप तैयारी करें तो आपको शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, शारीरिक रूप से सक्षम है तो आप मंगलवार का उपवास भी रख सकते हैं। यह एक ऐसा उपवास है जिसमें संध्या काल में आप भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो मंगलवार का भी व्रत आप रख सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से वृश्चिक राशि के जातक के विवाह के योग हैं और फिर उनके दिशा, दूरी, नाम, स्वभाव, इन सभी चीजों के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि के विवाह के योग कैसे बन रहे हैं। तो वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो है 2 जून को जो है वो गोचर कर चुके हैं कर्क राशि में, और कर्क राशि में गोचर करने से जो है ये कन्या राशि के जातक के 11वें भाव को देख रहे हैं और वृश्चिक राशि के जातक के भाग्य भाव को देख रहे हैं। और भाग्य भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं, एकादश भाव में गुरु विराजमान होते हैं, पंचम भाव में गुरु विराजमान होते हैं, विवाह भाव में गुरु विराजमान होते हैं, लग्न भाव में गुरु विराजमान, तो उस स्थिति में जो है जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक है वर्तमान समय, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है आपके लिए समय उत्तम है, क्योंकि आपको बृहस्पति देव की कृपा बरसेगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, सुख, सौभाग्य और वंश में वृद्धि होगी। नवविवाहित जितने भी जातक हैं उनके वंश में वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं, ऐसा गुरु की कृपा से हो रहा है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि गणना से पता चल रहा है कि जून और जुलाई के महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते अच्छे घर से आने के योग बन रहे हैं, धनी परिवार से जो है रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं और बहुत कम समय में ही आपके रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। छठ मंगनी पट विवाह जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और जो भी रिश्ते आ रहे हैं आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें कि आपकी कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। अगर नहीं है तो रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। अगर आप अपने शादी के लिए प्रयास करें, आपके माता पिता प्रयास करें, तो जून और जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम है। इस दौरान आपको इसमें सफलता मिल सकती है। न केवल जून और जुलाई के महीने, इसके पश्चात नवंबर दिसंबर के महीने में भी आपकी सहनाई बजने के योग बन रहे हैं अगर एन और वाई नाम के आप जातक हैं तो। अब बात करते हैं जीवन साथी कैसा हो सकता है, उसका रूप रंग कैसा हो सकता है, स्वभाव कैसा हो सकता है, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, कद काठी कैसा रह सकता है, कितना पढ़ा लिखा हो सकता है, किस क्षेत्र में रह सकता है। आइए इसके बारे में मैंने जो विश्लेषण कर नोट कर लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। तो जीवन साथी अत्यंत सुंदर, आकर्षक होगा, सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी हो सकता है वह। आंखों में एक अजीब सी चमक होगी, चेहरे पर तेज, ओज और आभा प्रकट हो रही होगी। और वृश्चिक राशि के जातक चूंकि मंगल के चलते थोड़े कड़क स्वभाव के होते हैं, लेकिन इसके उलट आपका जो जीवन साथी होगा शांत होगा, सुशील होगा, सौम्य होगा, गंभीर होगा और वो बात बहुत ही ख्याल रखने वाला होगा और आपके माता पिता का भी सम्मान करने वाला होगा। इसके अलावा वो आपके प्रति लॉयल भी होगा, केयरिंग भी होगा, लविंग भी होगा। ये सारे गुण उनमें पाए जाते हैं जो आपके जीवन साथी होने वाला है। कैरियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया है कि गुरु जो है आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए उत्तम समय है। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर प्रमोशन की बात चल रही है तो आपके लिए भी जो है आपके नाम की भी सिफारिश हो सकती है, लेकिन आपके नाम का रिकमेंडेशन हो सकता है, उसमें सिफारिश हो सकती है। वहीं बात करें अगर जीवन साथी के बारे में, तो आपका पार्टनर जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा, सुदृढ़ होगा। और अगर आप लड़के हैं वृश्चिक राशि के जो, तो आपकी जो धर्मपत्नी हो कामकाजी होगी, कुशल गृहिणी होगी। इसके अलावा अगर उन्हें आप इजाजत देते हैं कार्य करने की तो वह बेहतर अपने जॉब में या बिजनेस में बेहतर कर सकती है। बात करें अगर जॉब के लिए कि आपके जीवन साथी किस फील्ड से हो सकता है, खासकर वृश्चिक राशि की लड़कियों के लिए, तो प्रशासनिक सेवा, रेलवे, पुलिस या सरकारी बैंक में वो जो जीवन साथी आपका कार्यरत हो सकता है। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार जो मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है, ऑटोमोबाइल का हो सकता है या फिर किसी मशीनरी चीजों का जो है व्यापार हो सकता है। एक बार मैं और दोहरा देता हूं कि प्रशासनिक सेवा क्षेत्र से हो सकता है, बैंकिंग से हो सकता है, रेलवे से हो सकता है। ये जो जीवन साथी आपके अगर जॉब कर रहा होगा सरकारी नौकरी की तो इस फील्ड में हो सकता है। वहीं अगर बिजनेस करें तो रियल एस्टेट का हो सकता है, मशीनरी का हो सकता है। इसके अलावा जो है रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल का हो सकता है। तो ये सारे जो है करियर या बिजनेस के योग बना रहा है। अब बात करते हैं कि दिशा, तो जो वृश्चिक राशि के जातक की जो शादी की दिशा वो दक्षिण माना जाता है और इसके अलावा जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है इसके आधार पर भी गणना की जाती है और कौन से ग्रह उपस्थित है इससे भी गणना की जाती है। तो अगर चंद्रमा, गुरु, बुध
और शुक्र है तो फिर आसपास, घर के आसपास ही शादी के योग बनेंगे। अगर अन्य राशियां हैं तो, या अन्य ग्रह हैं तो फिर जो आपकी शादी हो 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या वृश्चिक राशि के जातक लव मैरिज करने में सफल होते हैं। तो ऐसा 50-50 चांस है। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, एन और वाई नाम के जातक, चूंकि सर्वप्रथम मैं आपको मंगल के हिसाब से बताता हूं। अगर मंगल विवाह भाव में है, प्रेम भाव में है, तो जातक के प्रेम प्रसंग होने के प्रबल योग बनते हैं। और अगर इसमें शुक्र भी रहा तब तो फिर और भी उत्तम होता है। और राहु केतु रहने पर तो जातक ज्यादा ही पॉसेसिव हो जाता है। आपने कई ऐसे देखे होंगे कि जिनको माता पिता की सहमति नहीं मिलती है फिर भी वो लव मैरिज कर लेते हैं। तो ऐसा तब होता है जब मंगल राहु के साथ हो, मंगल केतु के साथ हो। अगर मंगल शुक्र के साथ हो तो वो माता पिता को मनाने में सफल होते हैं। तो मंगल आपके राशि स्वामी ही है, तो मंगल की जो है कृपा पर बरसती है। आत्मविश्वास से आप लबरे रहते हैं, अलग प्रकार की जो है ऊर्जा आपके अंदर होती है। और इस वजह से जो है मंगल के चलते ही वृश्चिक राशि के जातक जो है लव मैरिज करने में सफल होते हैं। और अगर आप साल 2026 में लव मैरिज करना चाहते हैं, माता पिता की सहमति पाना चाहते हैं, तो 15 जून के पश्चात आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। समय उत्तम है। गुरु भी जो है आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, शुक्र भी आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। आने वाले समय में बुध भी जो है आपके भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे, तो आपके लिए उत्तम समय रहेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको वृश्चिक राशि के जातकों की दी। बात करें अगर नाम अक्षर की, अगर वृश्चिक राशि के जातक के नाम अक्षर की बात करें, एस नाम के जातक, आर नाम के जातक, जी नाम के जातक, पी नाम के जातक के साथ इनके पन्ने सूत्र में बंधने के योग होते हैं। हालांकि आप एक बार कुंडली मिलान अवश्य करा लें, इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।